निश्चित रूप से टीआर 4 में डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये है माननीय मुख्यमंत्री से कि आपने टीआर 1 में लागू नहीं किया, टीआर 2 में लागू नहीं किया, टीआर 3 में लागू नहीं किया, और उसमें उत्तर प्रदेश से दूसरे जगह के छात्र आके भर गए और हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियां किसी न किसी रूप में बेचारे पिछड़ गए। बिहार के बच्चों को दिक्कत है, बिहार का बच्चा बेचारा भीख मांगे, अब बाहर के बच्चा झुनझुन ना बजाए, ये क्या मतलब हुआ? हम जाते हैं दूसरी जगह तो हमको मिलता है कि 19,838 सिपाही है, आपको दरोगा की बहाली आ रही है, 1817 दरोगा की बहाली आ रही है, उसके बाद सीजीएल 1481 निकल गया है, फायरमैन का आ रहा है, बनपाल का आ रहा है, उसमें भी लागू करिए ना, सब में लागू कीजिए। टीआर 4 क्यों? स्टेट लाइब्रेरियन के बहाली से संबंधित तमाम सूचनाएं विधिवत स्पष्ट शब्दों में सामने लाए, तब बच्चों के हित में बात होगी। लेकिन टीआर 4 के पहले स्टेट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। डोमिसाइल 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 और डोमिसाइल पर आपने उठाया है, तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, एक पिता की ओर से पुत्र को आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि आपकी भूमिका इसमें महती भूमिका है। देखिए, जब कोई शिक्षक डोमिसाइल नीति पर नहीं बोल रहा था, तब एक गुरु रहमान बोलते थे कि डोमिसाइल नीति कितना जरूरी है, हर वक्त लड़ते थे और कान में सम्राट चौधरी के बोले थे, वो भी हम वीडियो दिखाए अपने चैनल पे। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद है। सर, गदगद तो तभी हो गए होंगे जब नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि डोमिसाइल नीति टीआर 4 में लागू है और उसके बाद 2026 में टीआर 5 है और टीआर 5 से पहले एसटीईटी लिया जाएगा, तो कहीं खुशी कहीं गम है। आप बताएं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो गया, एक टीआर 4 में, बाकी किसी में नहीं हुआ है, दरोगा सिपाही ये सब में भी आप लोग चाह रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से बस टीआर 4 में हुआ है। उसके बाद भी परसेंटेज नहीं बताया गया है। आपका डिमांड 90% है, लोगों का डिमांड भी 90% है, लेकिन नियम अनुसार जाएंगे तो कुछ और परसेंटेज निकलेगा। सबसे पहले आप बताएं अभ्यर्थियों को कि कितने खुश हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ, या इसको लागू नहीं मानेंगे? नहीं, इसको लागू पूर्णतः नहीं मानेंगे हम। पूर्णतः इसलिए नहीं माने कि सम्राट भैया से भी हम लोग बात कर रहे थे, नीरज भैया से भी बात कर रहे थे, और सम्राट भैया और नीरज भैया झूठ क्यों बोले हम? उन लोगों ने स्पष्ट रूप से दो ही व्यक्ति थे, सम्राट भैया हो गए और नीरज भैया हो गए, जिन्होंने कहा था कि हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, आगे आगे क्या होता है वो तो माननीय मुख्यमंत्री करें। और निश्चित रूप से टीआर 4 में डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये है माननीय मुख्यमंत्री से कि आपने टीआर 1 में लागू नहीं किया, टीआर 2 में लागू नहीं किया, टीआर 3 में लागू नहीं किया, और उसमें उत्तर प्रदेश से दूसरे जगह के छात्र आके भर गए और हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियां किसी न किसी रूप में बेचारे पिछड़ गए। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र आप हैं, लेकिन यह उस समय परिपूर्ण माना जाएगा जब क्लास 3 के तमाम जॉब में, चाहे वो सीजीएल का निकाले हो आप, चाहे इंटर स्तरीय हो, दरोगा हो, सिपाही हो, फायरमैन हो, या कब्र खोदने का हो, या शमशान घाट का वैकेंसी हो, उसमें आपको किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा था? और अभी अब चुनाव आया तो टीआर 4 के पहले आपने लागू कर दिया। आपने मतलब कि अपने लालच के लिए, अपने वोट बैंक के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वोट बैंक का ही प्रश्न है, और नहीं तो सब में लागू करें, सब में लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री से हम उम्मीद करते हैं। है सामने आपकी नजरों में है? बिल्कुल, सीजीएल कल ही 1481 निकला है, सिपाही है, सिपाही आपको दरोगा बहाली आने वाला है, आपको सिपाही में बाहर के लोग आ जाएंगे तो आपको दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं है, बिहार के बच्चों को दिक्कत है, बिहार का बच्चा बेचारा भीख मांगे, अब बाहर के बच्चा झुनझुन ना बजाए, ये क्या मतलब हुआ? हम जाते हैं दूसरी जगह तो हमको मिलता है, नहीं मिलता है, तो फिर बिहार में हमारे क्यों, बिहार में तो नौकरी नहीं निकलती है? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने बाढ़ ला दी नौकरी की, लेकिन इस बाढ़ में बिहार के बच्चों को ही फायदा हो। ये क्या 90% लागू होगा? 90% लागू नहीं होगा, 84-85% लागू होगा, 15% फायदा फिर भी फायदा है, टीआर 4 बच्चों के, क्योंकि 15 क्या 30-40 से ज्यादा परसेंट के लड़के बाहर के चले आते थे, तो फायदा है। लेकिन ये पूरी तरह से तमाम क्लास 3 के जॉब में लागू कर दें। और मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हुजूर, ये 19,838 सिपाही है, आपको दरोगा की बहाली आ रही है, 1817 दरोगा की बहाली आ रही है, उसके बाद सीजीएल 1481 निकल गया है, फायरमैन का आ रहा है, बनपाल का आ रहा है, उसमें भी लागू करिए ना, सब में लागू कीजिए। टीआर 4 क्यों?
का ऐलान कर दिया, मतलब टीआर 5 का ऐलान का कोई तुक है? माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि 2 बार हम साल में स्टेट लेंगे, कहाँ? एक को बार नहीं लिए। आपको सबसे उससे भी बड़ी बात है कि बच्चे जो है 2-2 बार से 2 साल से बीएड करके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और स्टेट हो ही नहीं रहा है। अब टीआर 5 कहिए, टीआर 6 कहिए, टीआर 7 सप्लीमेंट्री के लिए आपके पास सीट नहीं था बिल्कुल। और टीआर 5, टीआर 6, टीआर 7 कर रहे हैं। ए हुजूर, आप चुपचाप पहले टीआर 4 के पहले स्टेट लीजिए। लड़के बहुत ज्यादा खुश नहीं है। टीआर 4 में डोमिसाइल लागू करने से थोड़ी सी मरहम जरूर लगी है, लेकिन ये घाव भरा नहीं है, क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं स्टेट, और स्टेट होना भी चाहिए। और आप क्यों चाहते हैं? मैं इसलिए चाहता हूं कि स्टेट, एक तो माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, दूसरे लाखों लाख बच्चे बीएड करके बेचारे बैठे हुए हैं और स्टेट नहीं हो रहा है। कह दीजिए कि स्टेट नहीं हुआ तो टीआर 4 की बहाली बेकार है। बिल्कुल बेकार है। टीआर 4 के पहले स्टेट ले तो टीआर 4 बल्ले बल्ले है, टीआर 4 के पहले नहीं ले, ऐसे ही ले लेंगे तो इसलिए गलत होगा। ये उन बच्चों के साथ गलत होगा जिसने बीएड किया है, हाँ। उन बच्चों के साथ गलत होगा जो इंतजार में था कि आज स्टेट निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, तरसों निकलेगा, भाई वाले बार बार झेल रहे हैं। चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत होगा। और इसलिए टीआर 4 के पहले स्टेट का एग्जाम होना चाहिए। लाइब्रेरी की बहाली जो है उसको लेकर लोगों में ये शंका है कि क्या हमारा बीपीएससी टीआर 4 में आएगा या हमारा बहाली अलग से होगा। अगर बीपीएससी टीआर 4 में ही होगा, मतलब कि मिक्सअप करके किया जाएगा, तो अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों में सालों के बाद ये वैकेंसी आई है और सब लोग जान रहे थे कि आएगी आएगी आएगी, और जब आ गई है तो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि बीपीएससी टीआर 4 के साथ लिया जाएगा कि अलग लिया जाएगा। हम तो बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि हुजूर टीआर 4 में डोमिसाइल आप लागू कर ही दिए है ना, तो एक काम कीजिए, पहले आप शिक्षा विभाग को सुधारिए और शिक्षा मंत्री को कोई दूसरा मंत्रालय दीजिए, क्योंकि ये लोग के बस की बात नहीं है करना। ये लाइब्रेरियन की बहाली आएगी 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 की बात चली। अब लाइब्रेरियन में आपको एल टेट होगा कि एस टेट होगा, क्या होगा? वो अपना एल टेट लिए ना एस टेट लिए, ऊपर से लाइब्रेरियन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बच्चे बेचारे इसी तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है गुरु रमान सर लोगों को। उहापो की स्थिति में बच्चे हैं, बच्चे संशय की स्थिति में है। अब बेवकूफ रहे या बेचारे बन के रहे, लेकिन स्टेट जब तक नहीं होता है तब तक किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं कि 2025 में टीआर 4 लिया जाएगा, लेकिन डेट नहीं बताते। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो डेट नहीं बताते कुछ भी। क्या बोलते हैं? 2025 में ले लेंगे टीआर 4, फिर 26 में टीआर 5। अब फिर क्या कह रहे थे कि सप्लीमेंट सीटें नहीं बचा है, सप्लीमेंट्री देने में इधर उधर दिमाग घूम रहा था और बार बार ही निकाल रहे हैं। अरे पहले स्टेट ले, लाइब्रेरियन के बहाली से संबंधित तमाम सूचनाएं विधिवत और स्पष्ट शब्दों में सामने लाए, तब बच्चों के हित में बात होगी। लेकिन टीआर 4 के पहले स्टेट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। डोमिसाइल लागू हो गया फिर भी खुश नहीं है, गरज रहे, चिल्ला रहे। डोमिसाइल लागू हुआ है, लेकिन टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में लागू होता तो ज्यादा बढ़िया था। और मैं कह रहा हूं कि डोमिसाइल से मैं खुश हूं, लेकिन ये पूरे क्लास 3 जॉब में, सीजीएल में, दारोगा में, सिपाही में, फायरमैन में, जितना भी क्लास 3 का निकल रहा है उसमें डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो भाग में चिल्लावा नीतीश कुमार जिंदाबाद कर भी कर सकता है। 90%। ऐसे नहीं फिर पहुंचेंगे नीतीश जी क्या? जब बच्चे बुलाएंगे तब जाएंगे। हमको नौटंकी करके बेहोश होने का आदत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो नीतीश कुमार के घूम घूम के वोट मांगेंगे। बहुत लोग सब में लागू कर दे, सारे क्लास 3 में स्तर के सारे सीजीएल में, इंटर स्तरीय में, सिपाही में, दरोगा में, फायरमैन में, वनपाल में, इस सब में डोमिसाइल लागू कर दे और टीआर 4 के पहले स्टेट ले हम मांगेंगे। अच्छा, नेता लोग में भी होता है कि हुआ कि हमने किया, जैसे तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं कि हमने डोमिसाइल किया, बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमने लागू करवाया। इधर भी देखते हैं कि कुछ छात्र नेता कह देते हैं कि हमने लगवाया, कुछ शिक्षक कह देते कि हमने लगवाया, कुछ कह देते ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? शिक्षक की बात छोड़ दिया और छात्र नेता की बात छोड़िए। निश्चित रूप से आपको मैं इसलिए नहीं कि आप हमारे बेटा हैं इसलिए आपको हम बोल रहे हैं, मैं सब कुछ सच बोलता हूँ। एकमात्र वाहिद आप व्यक्ति थे जो बार बार हमसे डोमिसाइल पर खोदते थे, मैं बमक भी जाता था तब भी डोमिसाइल और डोमिसाइल पर आपने उठाया है। तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, एक पिता की ओर से पुत्र को आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आपकी भूमिका इसमें महती भूमिका है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि छात्र नेता लोग तो डिमांड कर रहे हैं, करे छात्र अगर नेता बने तो डिमांड करे, लेकिन टीचर जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है।
टीचर झूठ बोल रहा है। गुरु रहमान सर हमारे साथ थे, डोमिसाइल पर खुश नहीं है, कह रहे हैं कि 90% जब लागू होगा सारी बहालियों पर तभी खुश होगा। अभी नीतीश कुमार बस ये जो चुनाव है ना 2025 में मुख्यमंत्री जो बनना है, इसीलिए ये सब चीज है। जब तक पूरी बहाली पर 90% डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता ये वेस्ट है। एससीईटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हम जाके गुरु रहमान सर से सवाल करें, तो आपके साथ हैं, कह दिए हैं कि आपके लिए लड़ेंगे जरूर और मुख्यमंत्री से मिलेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।